नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज नेटवर्क्स में। दोस्तों आज तारीख है 3 फरवरी 2022। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बजट सत्र 2022 के देश के सामने आने के बाद लगातार विपक्षी सरकार को घेर रहे हैं। दोस्तों दरअसल विपक्ष का कहना है कि इस बजट से आम और गरीब वर्ग के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। कोरोना महामारी के बुरे समय के बाद जहां लोगों को महंगाई से राहत और रोजगार की जरूरत थी, वहीं सरकार लोगों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने में नाकामयाब रही। इन मुद्दों से विपक्ष लगातार चुनावी माहौल के दौरान सरकार को घेर रहा है। पेगासस विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल संसद में राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधकर कहा कि इजराइल के साथ सुरक्षा डील के दौरान पीएम मोदी पेगासस से तमाम विपक्षी नेताओं की जानकारियां लीक कर रहे हैं, जबकि पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में केस पर सुनवाई जारी है। वहीं उन्होंने भारत में बढ़ती गरीबी पर भी सरकार पर निशाना साधा, जबकि उन्होंने कहा कि गरीबी और बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने चीन की क्लियर विजन वाली बात से लेकर मेक इन इंडिया तक सभी बातों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों के नजदीक आ जाने से पार्टियों ने प्रचार प्रसार अपने बड़े बड़े नेताओं के हाथों में सौंप दिया है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने मुख्य नेताओं पर चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंप दिया है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार पश्चिमी यूपी से लेकर तमाम संसदीय क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बुधवार को एक बेहद ही अहम रक्षा सौदा किया है। इस सौदे के तहत भारतीय सेना को कोंकूर एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। सौदे की कुल कीमत 3,131 करोड़ के आसपास है। कोंकूर मिसाइल दूसरी पीढ़ी की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मुख्य रूप से बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के काम आती है। दोस्तों आजकल ऐसे कई फ्रॉड व्हाट्सएप मैसेजेस या कॉल आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के लकी लॉटरी कॉन्टेस्ट 2022 के अंतर्गत 25 लाख रुपए जीते हैं। दोस्तों दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुख्य अधिकारी ने इससे लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और यूएई के शेख मोहम्मद बिन राशिद इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये लोग इनकम टैक्स के नाम पर 8,000 रुपये की वसूली कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही फ्रॉड कॉल से दूर रहने के लिए भारतीय सूचना मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में चलने वाली कंपनियां फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों से सोमवार को भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने वर्चुअल मुलाकात की। दोस्तों मीटिंग में सचिव ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर कहा कि प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल सभी आपत्तिजनक पोस्ट और देश विरोधी पोस्टों के लिए कंपनी उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करे। कंपनियां व्यावसायिक हित के लिए तो तुरंत कार्रवाई करती हैं, लेकिन भारत से जुड़ी सभी कार्रवाई के लिए सरकार की आपत्ति का इंतजार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा न करने पर कंपनियों को भारत में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पहाड़ों में कम बर्फबारी देखने को मिली है, जबकि चुनाव तारीखों के नजदीक आ जाने से उत्तराखंड में प्रचार प्रसार जोर शोर पर है, जिसमें खराब मौसम के चलते दिक्कतें आ सकती हैं। भारतीय खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को खेल जगत से जुड़े बेहद ही प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों 6 फरवरी से शुरू होने वाले भारत वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज से पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है। भारत के कई क्रिकेट खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों दरअसल सीरीज से पहले होने वाले कोरोना टेस्ट में भारतीय ओपनर शिखर धवन और रिजर्व ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कुछ खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पिछले 2 हफ्तों में यूएई पर हूथियों ने किया तीसरा बड़ा हमला। इजराइल ने यूएई का साथ देने के लिए भेजी सैन्य और हथियारों की मदद। वहीं दूसरी ओर हूथी विद्रोहियों के बहाने इजराइल कर रहा है ईरान पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि हूथी ईरान समर्थी लोग हैं, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही काफी दबाव है। आपको बता दें कि अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन में भेज चुका है, जबकि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों और हथियारों की कड़ी तैनाती कर रखी है, जबकि यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस में रूस सैन्य अभ्यास कर रहा है। दोस्तों ऐसी ही हर दिन की लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।